तसव्वुर कीजिए एक रस्सा कशी के खेल का। एक तरफ कुछ गैर मुल्की खिलाड़ी पूरा जोर लगा रहे हैं कि रस्सी को अपनी तरफ खींच लें, और दूसरी तरफ मकामी लोग पूरी ताकत से डटे हुए हैं। हाँ, और आमतौर पर हम सोचते हैं कि बड़ी ताकतें ही ये मुकाबला जीतेंगी, लेकिन दरअसल सिक्योरिटीज की 28 अप्रैल 2026 की जो ताज़ा तरीन पोर्टफोलियो रिपोर्ट है ना, उसमें इस खिंचाव की एक बिल्कुल मुख्तलिफ और हैरानकुन कहानी सामने आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, तो आज के इस गहरे तज्जिये में हम इसी रस्साकशी का जायजा लेंगे। मतलब ये वाकई एक ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है जिस पर बात करनी बनती है। सही कह रहे हैं आप। मार्केट में सरमाए का बहाव किस तरफ है, ये देखकर हम पूरी मार्केट की नफ्सियात को समझ सकते हैं। और जो आदात और शुमार इस रिपोर्ट में आए हैं वो बताते हैं कि ये कोई सीधा साधा खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरी हिकमत अमली चल रही है। अच्छा, अगर हम मजमूई तस्वीर देखें तो एक बात साफ है कि गैर मुल्की सरमायाकार मार्केट से मुसलसल अपना पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मकामी सरमायाकारों ने मार्केट को गिरने नहीं दिया। हाँ, और इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा चौंका देने वाली है वो मकामी सतह पर आम यानी इनफरादी सरमायाकारों का रवैया है। अगर हम फिगर्स देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम लोग करोड़ों रुपए की भारी खरीदारी कर रहे हैं, 8.38 की नेट बाइंग के साथ। जबरदस्त। जबकि दूसरी तरफ जो मार्केट के प्रो खिलाड़ी समझे जाते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स और बड़े इदारे, वो अपना माल बड़ी तेजी से फरोख्त करके निकल रहे हैं। बिल्कुल, वही फंड्स जिन्होंने 10.24 की भारी मनफी फरोख्त की है, यानी वो अपना सारा बोझ हल्का कर रहे हैं। और यहीं मेरा दिमाग उलझ रहा था। यानी आम इनफरादी सरमायाकार इतनी बेखौफी से क्यों खरीदारी कर रहे हैं, जबकि मार्केट के वो माहिरीन जिनका काम ही रिस्क मैनेजमेंट है, वो अपना पैसा निकाल रहे हैं। ये इस रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प पहलू है। वैसे इसके पीछे दरअसल नफ्सियात और मालूमात का बड़ा फर्क है। बड़े इदारों के पास रिसर्च टीम्स होती हैं, वो मुस्तकबिल के खतरात को पहले भांप लेते हैं और अपना मुनाफा बुक करके साइड पर हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर आम लोग क्यों उसमें फंस रहे हैं? क्या उन्हें कुछ ऐसा दिख रहा है जो बड़े फंड्स नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, दरअसल आम सरमायाकार अक्सर फोमो यानी मौका छूट जाने के खौफ का शिकार होता है। वो देखता है कि शेयर्स की कीमतें कुछ गिर रही हैं, तो उसे लगता है कि ये सस्ती खरीदारी का सुनहरी मौका है। फाइनेंस की जबान में हम इसे गिरती हुई छुरी पकड़ना कहते हैं। ओह, अब बात समझ में आई। ये तो वो खेल हो गया जैसे कोई जलता हुआ कोयला या हॉट पोटैटो एक दूसरे की तरफ उछाल रहा हो, और जब म्यूजिक रुके तो वो कोयला आम आदमी के हाथ में हो। जबरदस्त तशबीह दी आपने। इदारे अपना खतरा अवाम को मुंतकिल कर रहे हैं, और ये चीज़ हमें ख़ास तौर पर पावर और बैंक्स के सेक्टर्स में साफ नज़र आती है। हाँ, पावर सेक्टर का डेटा देखकर तो मैं हैरान रह गया था। गैर मुल्की कॉरपोरेट्स और मकामी अफराद वहाँ ज़बरदस्त खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी मकामी फंड्स ने 2.32 की भारी फरोख्त की है। बिल्कुल, और बैंक्स का भी यही हाल है, जहां आम सरमायाकारों ने 3.04 की खरीदारी की और फंड्स ने वहीं पर 3.41 की फरोख्त की। यानी इदारे अपना बोझ कम कर रहे हैं और आम आवाम इस सारी सप्लाई को जज्ब कर रही है। ये तो वाकई एक लम्हे फिक्रिया है जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए। लेकिन क्या ये सिर्फ आजकल का रुझान है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस साल के आगाज से अब तक, जिसे हम कैलेंडर ईयर टू डेट या CYTD कहते हैं, उसमें क्या कहानी चल रही है? अगर हम इस साल के मजमूई रुझान को देखें तो तस्वीर थोड़ी मुख्तलिफ और मज़ीद वाज़ेह हो जाती है। गैर मुल्की इदारों ने इस साल मुसलसल बड़े पैमाने पर अपना सरमाया निकाला है। उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा इनखिला हुआ है, कोई मनफी 401.30 का। ओफ, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब सबसे बड़ा हिस्सा तो इसमें गैर मुल्की कॉरपोरेट्स का ही होगा। सही पकड़ा आपने। उनका हिस्सा मनफी 421.39 है, लेकिन साल के बेशतर हिस्से में मकामी कंपनियों और मकामी फंड्स ने ही मार्केट को संभाला और अरबों की सरमायाकारी की। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जो मुकामी फंड्स आज माल बेच रहे हैं वो दरअसल इस पूरे साल बड़े खरीदार रहे हैं। बिल्कुल, और अब वो मार्केट के अरूज पर सिर्फ अपना मुनाफा समेट रहे हैं। ये उनकी एक बाकायदा सोच समझकर चली गई चाल है, ताकि वो अपना रिस्क कम कर सकें।
इसके अलावा एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इस साल 31.21 की मुसलसल सरमायाकारी करके मार्केट को सहारा दे रहे हैं। सही। तो इस सारी गुफ्तगू का अगर हम निचोड़ निकालें तो बात यह है कि आज की मार्केट का सारा बोझ आम इनफरादी सरमायाकार के कंधों पर आ गया है। वही है जो इन बड़े फंड्स की फरोख्त के दबाव को बर्दाश्त कर रहा है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है उन सब के लिए जो अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं, ताकि वो अंधाधुंध पैरवी करने के बजाय इन इदारों की इस बड़ी चाल को समझ सकें। और यहीं से इस रस्साकशी के खेल का सबसे अहम सवाल जन्म लेता है, जो यकीनन हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर गैर मुल्की इदारे मुसलसल मार्केट से निकल रहे हैं और मकामी फंड्स भी मोहतात होकर अपना मुनाफा समेट रहे हैं, तो जिस दिन इन आम सरमायाकारों की जेबें खाली हो गईं, हाँ, जिस दिन उनके पास मार्केट में लगाने को मजीद पैसा ना बचा, बिल्कुल, तो उस दिन इस रस्साकशी में मार्केट का बोझ आखिर कौन संभालेगा?